मेरी दुनिया की सारी बीवियों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है, ईद की या कोई भी शॉपिंग अपनी सहेली के जीने को देखकर नहीं, अपने शौहर के पसीने को देखकर करना। कोई उनसे ऐसा गलत काम ना करवाना कि वो आपके शौक पूरे करने के लिए अपना ज़मीर बेच दे। जब से मैं घर आया हूं, आप लोगों की मोहब्बतें बरस रही हैं। कितने सारे हजारों लोग मिलने के लिए आ चुके हैं। अपनी कमियों के बारे में आपसे पूछना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कैमरे के सामने लोग अलग होते हैं और सामने से अलग होते हैं। तो जो लोग मिलकर जा चुके हैं, तो पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिनको मैं नहीं मिला हूं। तो मैं तभी नहीं मिला हूं जब घर नहीं हुआ हूं। अगर मैं घर हुआ हूं, आराम भी कर रहा हूं या कोई काम भी कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मिला हूं, सब लोगों से मिला हूं। तो मुझे बताइए कि मैं कैमरे के सामने कैसा था और आप लोगों से कैसे मिला हूं। अगर कभी किसी को ऐसा महसूस हुआ हो कि मैंने उसको छोटा समझा हो या अच्छे से नहीं मिला हूं, तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं। मेरी ऐसी कोई नीयत, कोई इंटेंशन नहीं थी कि किसी से ऐसे मिलूं। बाकी आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताकर जाइएगा मेरी कमियों के बारे में, ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी तो मेरे एग्ज़ाम है तो बहुत बिजी हूं, तो दुआ भी करिए आप मेरे एग्ज़ामों के लिए प्लीज़। आप सब लोग दिल से मेरा नाम लेकर दुआ करिएगा। और एग्ज़ाम के बाद 1 महीना मेरे पास रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की शिकायतें दूर कर दूं। बाकी बताकर जरूर जाइएगा कमेंट में, जो लोग मिलने आए स्पेशली, कि मैं कैमरे के सामने कैसा हूं और सामने से कैसा हूं। कपड़े का एक जोड़ा अपनी बहन और बुआ के घर पहुंचा दो तो सारे मोहल्ले को पता होता है मेरा भाई मेरा भतीजा लाया, सब में दिखाती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, बहन और बुआ तो अमीर है तो जरूरत नहीं है उसकी, जरूरत होती है। अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि उसके भाई के घर से आया, सीने से लगा के रखती है। जब उसके घर जाते हैं ना हम, तो सच में एहसास होता है कि हाँ हम मेहमान हैं। इतनी खुशी उसके चेहरे से दिखती है। मैं दुआ करता हूं कि भाइयों के चेहरे पर भी बहनों के आने पर इतनी खुशी हुआ करे। सारे मोहल्ले को पता चलता है कि उसका भतीजा आया है। कहीं कामयाब अगर हो गया ना, तो फिर गांव में, अब तुम्हारे गांव में बाद में पता लगेगा, पहले उसके गांव में पता लग जाएगा कि हाँ उसका भतीजा कामयाब हुआ है। इतनी खुश होती है वो। दुआएं, शायद वो दिल से दुआएं, जो बहनें, शायद मैं कहता हूं शायद बहनें जो होती है ना, अपने हस्बैंड के लिए भी इतने दिल से दुआएं नहीं करती होंगी जितनी भाइयों के लिए करती हैं। तो फिर क्यों हमारे चेहरों पर इतनी खुशी नहीं होती? बुआ ऐसी, बहन ऐसी, वो आ गई तो बोझ लगने लगती है। बोझ किस बात की? अरे जिस हिस्से में तुम रह रहे हो ना, जो तुम्हारे बाप का हिस्सा है, उसमें उस बुआ का, उस बहन का भी हिस्सा है जो माफ करके गई है। तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। जिस घर में तुम रह रहे हो उसका कोना कोना उसने अपने हाथों से संवारा होता है। तो फिर बहन पर, बुआ पर, एक त्योहार पर अगर उसे कपड़े का जोड़ा भेज रहे हो तो एहसान नहीं कर रहे। उसके आने पर अगर खुश हो रहे हो तब भी एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि उसका हक बनता है, उसका घर है ये। कुछ लोगों ने बना लिया कि बुआ आती है, बहन आती है, ये लेकर जाती है, वो जाती है। कुछ नहीं लेकर जाती। जब वो आती है तो रहमत लेकर जाती है, और जब जाती है तो कितने सारे बवाल और बलाएं तुम्हारी लेकर चली जाती है तुम्हारे घर से। हर एक बाप का और भाई का यह हक बनता है कि बहन के बेटी के सर पे हाथ रखा रहे, और उसे एहसास ना होने दे कि जिस घर के कोने कोने में बड़े होकर वो उसे जिसे छोड़कर गई है वो छूटा नहीं है। वो घर उसका अभी भी है, और जब चाहे जब आ सकती है। और हर बार आने पर इतनी ही खुशी होगी जितनी खुशी हमारे जाने पर वो करती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खबर झूठी है, कोई भी जहाज ईरान ने नहीं निकलने दिया है। तो ये 2 खबरें मैं आपको बहुत जरूरी बता रहा हूं। एक खबर ये कि जो उसी का चीफ ऑफिसर है, जो जहाज पे भी चीफ ऑफिसर है, वो कंफर्म करेगा कि जहाज वहां से निकला है, किस किस की हेल्प से निकला ये भी बताएंगे, वो खबर बताऊंगा। दूसरी खबर, रास्ते क्यों खोले गए, हिंदी में। कल इंग्लिश में मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने हिंदी में फिर से बनाई है ताकि लोगों को पता चलना चाहिए। मैं आप लोगों तक ये दोनों खबरें पहुंचा रहा हूं, लेकिन बहुत जरूरी है ये खबरें दूसरे लोगों तक पहुंचाना। पता चलना चाहिए कि क्यों ये सब हुआ है, क्यों रास्ते खोले गए हैं। पहले चीफ ऑफिसर को सुनिए। उनका कहना है कि वो सक्सेसफुली पास हो गए वहां से, और किसकी हेल्प से? इंडियन मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया और इंडियन नेवी ने, ईरानियन नेवी ने मिलकर ये सारा ऑपरेशन किया, और वो सक्सेसफुली 46,000 मेट्रिक टन LPG लेकर गुजरात आ रहे हैं। ये चीफ ऑफिसर का कहना है, सुनिए। Indian Ministry and then by the Shipping Corporation of India with the help of Indian Navy and the Iranian Navy. तो ये कंफर्म हुआ कि शिप वहां से निकलने दिया गया। क्यों निकलने दिया है वो मैंने हिंदी में खुद से कोशिश किया ताकि लोगों के समझ आ जाए, और फिर इसको शेयर करना। मैं चाहता हूं कि इसको आप शेयर करिए, लोगों को पता चलना चाहिए। पहले सुन लीजिए और पूरा सुनकर शेयर करके जरूर जाइएगा। हमने देखा कि कुछ शिप्स वहां से हिंदुस्तान के फ्लैग के साथ गुजर रहे हैं। जी हाँ, क्या आप इंडिया के लिए कोई स्पेशल कंसेशन करेंगे, या फिर इंडिया की अभी मौजूदा हालात को आप कैसे देखते हैं? असल में जो हमने देखा कि जो ज़्यादातर इंडियन लोगों के जो दिल थे वो ईरान के साथ थे। इंडियंस ऑपरेशंस के खिलाफ थे, उन्होंने कंडेम किया, अफसोस जताया। वो न्याय के साथ थे, उन्होंने वॉर के अगेंस्ट थे, और मैं कहूँगा कि वो वॉर ही नहीं चाहते थे। इंडियंस ने लॉयल्टी दिखाई अपनी मजलूम लोगों के साथ, और जो बॉम्ब गिरा था लड़कियों के स्कूल पर, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने बॉम्ब गिराया, उसमें भी उन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाई।
हमने ईरान में अपने लोगों को इन्फॉर्म किया कि जो सिंपैथी और सहानुभूति हमारे इंडिया के भाई बहनों ने हमारे लिए दिखाई, और फिर हमने ये भी कहा कि अभी इंडियन भाई बहन गैस और पेट्रोल की कमी से जूझ रहे हैं, तो हमने उन्हें ये सब देना है। हम उनकी मदद करेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे ताकि जो परेशानी में है हमारे भाई बहन, वो परेशानी दूर हो जाए। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि जहाज वहां से निकला है, और ये भी क्लियर हो गया कि रास्ते क्यों खुले हैं। मैंने छोटी सी कोशिश की है इसको हिंदी में बताने की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। मेरी कोशिश आप तक पहुंची, आप अगर शेयर करेंगे तो आपकी छोटी सी कोशिश से बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। लोगों तक ये असलियत पहुंचनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन मुसीबत में हमारा साथ दे रहा है और हमें किसका साथ देना चाहिए। अब हम बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए कि अब हमें ईद पर कपड़ों की नहीं, अपनों की जरूरत होती है। शिकवे रह जाते हैं, लोग खो जाते हैं। मोहल्ले में किसकी बेटी भाग गई है सबको पता होता है, लेकिन किस गरीब की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है ये किसी को पता नहीं होता। बड़ा शौक होता है हमें पर्दे उठाने का, दूसरों की खबर रखने का। अच्छा, जो खबर हमें रखनी चाहिए वो खबर नहीं रखते। पता होगा कि मोहल्ले में किस घर की हरकतें गलत हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा कि मोहल्ले में कौन सा घर रात को भूखा सोता है। ये पता होगा कि किसके बच्चे बिगड़े हुए हैं, लेकिन ये पता नहीं होगा कि उन बच्चों का बाप बीमार है और पैसों की वजह से इलाज नहीं करवा पा रहा। तो बस करो यार, पर्दे उठाना बंद कर दो। कोई हक नहीं बनता हमें किसी के पर्दे उठाने का। अच्छा नहीं कर सकते, बुरा ना करो, पर्दे ना उठाओ, क्योंकि पर्दे सबके होते हैं, राज सबके होते हैं। और जिस दिन रब ने हमारे राज से पर्दा उठा दिया तो फिर क्या करोगे? अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि एक भाई अपनी ईद मनाने के लिए किसी से कर्जा ले रहा हो और दूसरा भाई जरूरतमंदों को ढूंढ रहा हो उनकी मदद करने के लिए? ये कैसे हो सकता है कि एक भाई के घर में अच्छे से अच्छे खाने बनते हो रोज और दूसरे भाई के बच्चे 2 वक्त के खाने को तरसते हो? ये कैसे हो सकता है कि एक भाई बहुत अमीर है और दूसरा भाई अपनी जिंदगी से परेशान है? ये कैसे हो सकता है कि एक भाई हमेशा पूरी दुनिया के लिए तैयार रहता है लेकिन उसको अपनी बहन जो जिंदगी से परेशान है वो नजर नहीं आती? हो सकता है क्या? अगर सच में भाई सच्चा है, भाई के रिश्ते को मानता है, तो नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर वो भाई नहीं है। उनका नाम